डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। देश की प्रतिष्ठा पर लगातार होची व राष्ट्र विरोधी राजनीति करना और अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं है। ये जंतर मंतर पर किया गया विरोध नहीं है, ये बोट क्लब पर किया गया विरोध नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित षड्यंत्र का प्रयास है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर रचा गया महा बड़ा षड्यंत्र है। देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान षड्यंत्र के तहत बाधित करने का आरोप है, उन अमेठी के अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के बाद वैध वारंट और टूरिस्ट रिमांड के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तो रास्ता रोकर उन्हें डिटेन करना संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था की भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब यूपी से यूथ कांग्रेस के गुंडों को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र करें और फिर उन्हें हिमाचल में जाकर संरक्षण दें, और जब हिमाचल की सरकार उन्हें संरक्षण दे रही हो, ऐसे में सभी नियमों का पालन कर दिल्ली की पुलिस वहां पहुंचे, तो अवैध संरक्षण दिए हुए उन अपराधियों को बचाने के लिए जो हिमाचल पुलिस ने किया, हिमाचल सरकार ने किया, वो गैर कानूनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल पुलिस का दायित्व राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर ध्यान देना है, ना कि अपराधियों को शरण देना। नालागढ़ और कांगड़ा जैसी घटनाएं उनको याद आनी चाहिए और राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करना व अवैध केंद्रीय एजेंसियों को रोकना और अवैध कार्य करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम पे हिलता ही आपका ये एकदम। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा भारत को महान दोस्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाई कहना, ये केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के गहरे विश्वास और साझा मूल्यों की स्वीकृति है।
ये नए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का और प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्व मित्र बनाने की विदेश नीति से आज भारत पूरे विश्व में अजात शत्रु के रूप में उभरा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला सूरजोत्सव सम्मान और अब तक 29 देशों से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ सूरजोत्सव सम्मान ये बताता है कि भारत अब विश्व मंच पर केवल अनुयायी, प्रशंसक या श्रोता नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का सम्मान है। सर, इंस्टा पे 100 मिलियन फॉलोअर्स प्रधानमंत्री जी की। विश्व भर में जेन जी का सबसे बड़ा व आकर्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर होना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, योजनाओं, उनके दृष्टिकोण के साथ विश्व का जेन जी किस तरह जुड़ाव के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व के सबसे पसंदीदा किए जाने वाले डायनेमिक, डिसाइसिव, ईमानदार नेता के रूप में सामने आए हैं और पूरा विश्व उन्हें प्यार कर रहा है। और इंस्टाग्राम पर जो जेन जी का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर 100 मिलियन होना ये अपने आप में मोदी जी की विश्व के सबसे बड़े नेता होने का, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता होने का प्रमाण है। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान षड्यंत्र के तहत बाधित करने का आरोप है, उन अमेठी के अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के बाद वैध वारंट और टूरिस्ट रिमांड के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तो रास्ता रोकर उन्हें डिटेन करना संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था की भावना के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, FIR भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब यूपी से यूथ कांग्रेस के गुंडों को बुलाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर